हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल भारती। तो आज मैं आपसे बात करूंगा क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के केमिस्ट्री पार्ट में। और केमिस्ट्री पार्ट का सेकंड चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, अर्थात अम्ल, क्षारक और लवण। और इस चैप्टर के लवण परिवार का जो यौगिक जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। तो शुद्ध रूप से इसे हम क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट कहें तो ठीक होगा। यदि Na2CO3 होगा तो भी उसे सोडियम कार्बोनेट ही कहते हैं। 10H2O को जोड़ देने से क्रिस्टलीय हो जाता है, इसे सोडा एस भी कहते हैं। अब इसमें आज आपसे मेरी बात होगी कि सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाएंगे, अर्थात बनाने की क्या विधियां, क्या इनके भौतिक गुण हैं, क्या इनके रासायनिक गुण हैं और क्या इनके उपयोग हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं सोडियम कार्बोनेट के बनाने की विधियां। तो पहली विधि है कि सोडियम क्लोराइड के अमोनियामय विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जिसे गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसमें जल की आवश्यक मात्रा मिला देने पर और उसका क्रिस्टलीकरण करने पर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल बनता है। तो कैसे, देखिए समीकरण के द्वारा। ये 3 स्टेप में जाएगा, 3 लाइन का समीकरण आएगा। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अमोनियामय के लिए, इस विलयन में अमोनिया से क्रिया करते हैं, तो इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड का अमोनियामय विलयन, या ऐसे भी कह सकते हैं अमोनियामय ब्राइन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। अब यहां से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaHCO3 को गर्म करते हैं। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करेंगे तो बनेगा Na2CO3 प्लस जल प्लस CO2। अब इस सोडियम कार्बोनेट में जल की आवश्यक मात्रा मिलाकर उसका क्रिस्टलीकरण करने पर क्रिस्टलीकरण बनता है Na2CO3 इंटू 10H2। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल। अब दूसरी विधि पर बात करते हैं, वो भी उनमें कई स्टेप आएंगे, कई समीकरण आएंगे, तो उस पर हम बात करते हैं। इस विधि में जो दूसरी विधि है, जिसमें सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर सोडियम सल्फेट बनता है। सोडियम सल्फेट को कोक और पत्थर चूना के साथ गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब उसे जल के साथ क्रिस्टलीकरण करने पर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल बनता है। तो देखिए ये कैसे। तो पहला है कि सोडियम क्लोराइड NaCl को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर ये बनता है Na2SO4 प्लस 2HCl। अब इसमें क्या करते हैं, दूसरे चरण में इसमें क्या करते हैं कि दूसरे चरण में इसको सोडियम सल्फेट को कार्बन के साथ, तो कार्बन के साथ क्रिया कराने पर
बनता है सोडियम सल्फाइड प्लस 4CO। अब तीसरे चरण में चलते हैं। तो इस चरण में सोडियम सल्फाइड को पत्थर चूना यानी CO3 के साथ क्रिया कराई जाती है, तो बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कैल्शियम सल्फाइड। अब चौथे चरण में आते हैं कि सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3 में जल की आवश्यक मात्रा मिलाकर क्रिस्टलीकरण करने पर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल बनता है। तो ये था बनाने की विधि। इस विधि को कहते हैं लाभ-लाग विधि। ये दूसरी विधि। अब आगे चलते हैं कि देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का क्या क्या भौतिक गुण है, उस पर चर्चा करते हैं। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो पहला कि यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा कि यह जल में विलय। तीसरा कि जब ये जल में घुलता है या मिलता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। अब देखते हैं कि इसका क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, अर्थात क्या क्या इसके रासायनिक गुण है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो पहला है कि सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो पहले बार जब इसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इसमें से 9 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। और फिर इसके दूसरे चरण में जब हम इसको और ताप को बढ़ाते हैं, यानी 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर को जब ले जाते हैं, यहाँ तो 100 डिग्री हो गया, लेकिन जब इसको पुनः गर्म करते हैं 100 डिग्री से अधिक ताप पर, तो ये निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है और जल के अणु निकल जाते हैं। दूसरा कि सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। अब ये बन गया, अब इसके साथ क्रिया कराते हैं। Na2CO3 प्लस HCl इक्वल टू ये बनता है NaHCO3 प्लस NaC। अब दूसरा कि सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ क्रिया कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। NaHCO3 प्लस NaOH। ये तीसरा था। अब चौथा कि सोडियम कार्बोनेट को सिलिका SiO2 के साथ क्रिया कराने पर
बनता है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला कि सोडियम कार्बोनेट को बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर बेरियम कार्बोनेट बनता है। तो Na2CO3 प्लस BaCl2 प्लस BaCO3 प्लस 2NaCl। तो ये था इसका केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात रासायनिक। अब बात करते हैं इसका उपयोग क्या है। उपयोग यानी यूजेस। तो आइए देखते हैं सोडियम कार्बोनेट का क्या उपयोग है। तो सबसे पहला उपयोग है कि जल को मृदु करने, यानी जब जल हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो जल की कठोरता दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। दूसरा है अभिकर्मक के रूप में, यानी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। तीसरा है अपमार्जक के रूप में। अपमार्जक का अर्थ क्या होता है? डिटर्जेंट, यानी डिटर्जेंट बनाने में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पेंट या रंजक बनाने में। रंजक मीन्स क्या? रंग बनाने। नेक्स्ट है कांच, कागज तथा बोरेक्स के निर्माण में भी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के शोधन। पेट्रोलियम से इम्प्योरिटी यानी अशुद्धियों को दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट कि सोडियम के यौगिक बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सोडियम कार्बोनेट। तो आज इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया आपको कि सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन कैसे होगा, अर्थात इसका फॉर्मेशन या निर्माण कर सकते हैं, और इसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में हमने आपको बताया है। अगले वीडियो मिलते हैं अगले कंपाउंड के साथ। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।